हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप यहां मेरे वेबसाइट पे डायरेक्ट बुकिंग्स कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे। तो आज मैं बेसिकली एक पास्ट लाइफ का केस लेकर आई हूँ। ये केस ऐसा है जिसमें आपको पता चल सकेगा, एक आइडिया हो सकेगा कि ऑटिज़म की वजह क्या हो सकती है। देखो, आज की लाइफ में जो भी घट रहा है सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। फिर वो इस लाइफ का पास्ट लाइफ हो या किसी और कोई और पास्ट लाइफ हो, वो आपस में सब कनेक्टेड ही रहते हैं। हम दुनिया को कोस लें, भगवान को कोस लें, बट एक्चुअली में कोसने वाले पर्सन हम खुद ही होते हैं। हमारे हाथों कभी ना कभी किसी के लिए कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी बैलेंसिंग अभी हम कर रहे होते हैं, एंड वही हमारा रूट कॉज होता है। रूट होता है कि क्यों हम अभी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो ये जो मैं केस आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, बेसिकली इसको किए मुझे लगता है मोर देन 15 डेज़ हो चुके हैं। तब से सोची थी शेयर करूँगी, बट या तो ध्यान नहीं रहता जब टॉपिक सोचती हूँ कि क्या वीडियो बनाऊँ, या फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा होता। बट ये मुझे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं 1 साल पहले भी एक ऑटिज़म का केस कर चुकी थी, तभी मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। बट इस बार लगा कि लेट्स शेयर इट, ताकि लोग समझ सके कि इस तरह के मेंटल इश्यूज़ का कॉज अगर हम जाते हैं पास्ट लाइफ में तो हमें बहुत सही एक मिल सकता है तरीका। ये जो पास्ट लाइफ हुआ था ये थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ था। आप में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि पास्ट लाइफ 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो खासकर मैं जिस तरीके से करवाती हूँ। या तो आप डायरेक्टली खुद चल सकते हो, अगर आप नहीं जा सकते हो किसी भी वजह से, आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है, आपको फोकस अच्छा नहीं, आपको समय नहीं, क्योंकि मैं तो सब कुछ ऑनलाइन ही लेती हूँ, टोटल ऑनलाइन। तो मुझे अगर अपने एंड पे प्राइवेसी चाहिए तो आपको भी 2 घंटे की प्राइवेसी चाहिए। तो जिन लोगों को ऐसी भी प्रॉब्लम होती है वो लोग भी थर्ड पार्टी रिग्रेशन करवाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मैं भी सरोगेट को यूज़ करती हूँ तो उनके भी कुछ अपने चार्जेस होते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सरोगेट की हेल्प से एक बच्चे के हम लोग पास्ट लाइफ में गए थे कि क्या ऐसे कर्मा है कि अभी वो बच्चा जो 8 साल का है उसकी ऑटिज़म की इशू वो फेस कर रहा है। ऑटिज़म में डेफिनेटली जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं वो भी थे, एंड साथ ही स्पीच डिले जो ऑटिज़म में होता ही है उसका पार्ट है। यहाँ पे हमने देखा पास्ट लाइफ में जाके इससे ठीक इमीडिएट पास्ट लाइफ का ये कर्मा है कि वो एक टीचर था एक स्पेशल जो चाइल्ड का स्कूल होता है वहाँ पर था, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे थे। ये भी उनमें टीचर थे, उनको दिल से अपनी जॉब ना पसंद थी, ना तो उनको वो ऑटिस्टिक बच्चे पसंद थे। उनका बिहेवियर उन बच्चों के साथ अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वो कई बच्चों को मार भी देते थे, मारपीट भी कर देते थे उनके साथ। ऐसे में एक बार एक बच्चे को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया। वो बच्चे को प्रॉब्लम हो गई उसके कारण, उसको कुछ इश्यूज़ आ गए उसके कारण, उसको चोट भी काफ़ी आई थी। तो यहाँ पर उनको उस बच्चे के पेरेंट्स का कर्स झेलना पड़ा। द कर्स वॉज कि आज जिन बच्चों से आपको इतनी नफ़रत है, अपनी मतलब जिस हेट के कारण आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, आपको यही बीमारी झेलनी पड़ेगी, आप खुद भी सिर्फ इसको ही झेलोगे। और दैट, जैसे कहा जाता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि अगर कर्स भी आपके सबकॉन्शियस में बैठा तो वो आपने अगर उसको रिसीव कर लिया, इन दैट केस वो आप पर काम करना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ देखो, इस बंदे को कोई मतलब नहीं था, उसको एटीट्यूड में कुछ नहीं था, उसको मतलब नौकरी से निकाल भी दिया गया था, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फॉर हिम ही वॉज राइट ऑन हिज साइड कि वो बच्चा ही बहुत परेशान कर रहा था मुझे, इसीलिए मैंने उसको मारा। उसके लिए वो पूरी लाइफ सही था जब तक वो ओल्ड एज पे नहीं आया। उस टाइम उनको उस उम्र में जाकर ऑटिज़म के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। एंड क्योंकि वो इतने सालों तक खुद एक ऑटिस्टिक स्कूल में पढ़ाए हुए थे, ही गॉट इट कि उन्हें ऑटिज़म हो रहा है। उनको वो सारी डिसेबिलिटी झेलनी पड़ रही थी जो एक ऑटिस्टिक बच्चे में, ऑटिस्टिक पर्सन में पाई जाती है उस ओल्ड एज में जाकर। उससे पहले की लाइफ ठीक चल रही थी, बट उस टाइम जाकर उसे, अच्छा ये भी समझो उससे पहले की लाइफ ठीक क्यों चल रही थी, क्योंकि उसका अपना उससे पहले की लाइफ के कुछ कर्मा थे, अच्छे कर्मास थे। उस प्रेजेंट लाइफ में उसने और भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो जब तक वो चीज़ नहीं ख़त्म हुई तब तक वो कर्स नहीं लगा था। जो आज कहते हैं ना, वो इतना बुरा कर रहा है फिर भी देखो उसके तो मज़े हो रहे हैं, मेरा बुरा हो रहा है, क्योंकि अभी उसका ना पेंडिंग अच्छे कर्मों का फल बाकी है, इसीलिए उसका बुरा नहीं हो रहा है। जैसे वो पेंडिंग अच्छे कर्मों का फल ख़त्म हो जाएगा ना, तब शुरू होती है बैंड बजनी। यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि वो ऑटिज़म के साथ उनको जो स्टार्ट हुआ वो पहचान गए। डेथ तो वैसे कुछ नेचुरल बीमारी से हुई, बट ऑटिज़म के साथ ही हुई। और ज़्यादातर जब हमारी डेथ किसी एक चीज़
कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से होती है, जैसे कोई मरते डिप्रेशन में मरा, ऑटिज़म में मरा, किसी को कहीं गोली लगी, या फिर किसी को, जैसे अभी एक और केस किया था जिनको उनके पार्टनर ने उनको स्टैब किया था उनके स्टमक पे, चाकू से मारा था, उनको इस लाइफ में भी उस स्टमक में उसी जगह पे पेन हुआ करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अभी तक करे जिनको पास्ट लाइफ में इमीडिएट पास्ट लाइफ में स्पेशली किसी बीमारी पे मरे हैं, तो वो बीमारी एक टाइम के बाद फिर ट्रिगर हो गई। किसी को जन्म से वो बीमारी है। एक बच्चे का देखा था, उसको यहाँ पर इस जगह पे पास्ट लाइफ में चोट लगी थी बास्केटबॉल से, उसके बाद इतनी जोर की चोट लगी थी कि उसको मेमोरी इशू लाइफ लॉन्ग पास्ट लाइफ में झेलना पड़ा था। इस लाइफ में उसका थोड़ा मेंटली वीक था और बच्चों से। तो ये चीज़ें अगर पास्ट लाइफ में अभी किसी चीज़ में मृत्यु हो गई है, वो इस लाइफ में या तो ट्रिगर होगी एक एज पे आके, या फिर आप उसको जन्म से ही झेलते हो। जो चीज़ इस बच्चे के साथ इस लाइफ में हुई, पास्ट लाइफ में उसकी मौत ऑटिज्म के साथ हुई, तो और क्योंकि उसका बैड कर्मा भी वहाँ था, एक कर्स था, उसको वैसे भी उससे छुटकारा नहीं मिल सकता था, उसका जन्म ही इस बार ऑटिज्म के साथ हुआ। इस रूट कॉज को जानने के बाद हमने देखना चाहा कि क्या ये हीलिंग्स हो सकती हैं। हालांकि जो भी मेरे प्रोसीजर हैं वो सारे करवाए, सारे रिलीज़ करवाए, फॉरगिवनेस करवाई, जो भी थेरेपीज़ मैं देती हूँ। इनफैक्ट उस सेशन में एक और नई थेरेपी एज अ गाइडेंस मुझे आगे, मैंने उसको भी अप्लाई किया। डेफिनेटली वो मेरे शिव जी की गाइडेंस थी, क्योंकि उस बच्चे के स्पिरिट गाइड बनकर शिव जी ही आए थे। उनके अपने जो स्पिरिट गाइड चल रहे होंगे उनके साथ वो अपीयर नहीं हुए थे, डायरेक्ट शिव जी अपीयर हुए थे। उनके पेरेंट्स शिव जी की बहुत पूजा करते हैं ताकि उनका बच्चा नॉर्मल हो। उनके पेरेंट्स में से किसी को सपना भी आया था कि ये बच्चे के साथ जो हो रहा है इसका पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसके बाद वो रिग्रेशन कराने के लिए वो लोग आगे बढ़े और मैं उनको मिली। उन्होंने मुझसे रिग्रेशन करो, एक्चुअली उनकी मासी ने मुझसे रिग्रेशन करवाई है। तो इस थर्ड पार्टी में हमें इतना कुछ पता चला। तो यहाँ तो एक तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये मिला था कि शिव जी ने खुद कहा कि उस बच्ची को डायरेक्टली शिव जी की पूजा करनी होगी। ये भी आपस में एक रिलेशन मिलेगा। हम अगर और डीप जाकर देख सकते थे कि वाई स्पेशली शिव जी, तो या मे बी उनके पेरेंट्स इतना पूजा कर रहे हैं तो बच्चे को अपना कर्स को रिमूव करने के लिए, वो पास्ट लाइफ में भी शिव जी का भक्त रहा होगा, अपने कर्स को रिमूव करने के लिए शिव जी की उनको हेल्प लेनी होगी। छोटे उम्र से अभी से उनकी पूजा पाठ उनको करनी होगी खुद अपने हाथों से। एंड पास्ट लाइफ से जो उनके कनेक्शंस थे वो कनेक्शंस भी हटाए हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर भी हटाए हैं। सो ऐसा मैसेज तो आया है कि अगले 2 साल में वो बच्चा नहीं भी तो 90% तक हील हो जाना चाहिए। तो ऑटिज़म का केस 90% अगर बच्चा हील हो गया तो वो तो नॉर्मली हो गया ना, कितना अच्छा हो जाएगा। सो इवन वी प्रे, मेरे सरोगेट पार्टनर भी काफ़ी सेंटी थे इस चीज़ को लेकर कि एक 8 साल का बच्चा ही इज़ गोइंग थ्रू एन ऑटिज़म। ये बहुत ज़्यादा एक हार्ट टचिंग चीज़ होती है। सो डेफिनेटली वी आर इवन प्रेइंग कि वो बच्चा लिटरली जल्दी से नॉर्मल हो जाए। अब क्या होता है ना, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी थेरेपीज़ करा रहे हैं, उनकी मौसी इतनी हीलिंग्स करा रही है, कुछ लग नहीं रहा था उसे, कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कर्स का जो चोला ऊपर से था ना वो उसको कवर करके रखा था, कोई चीज़ वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा था। सो नाउ ऑनवर्ड्स अगर उनकी हीलिंग होती है उस बच्चे की, जो उनकी थेरेपीज़ होती हैं वो धीरे धीरे उसे लगनी शुरू होगी, उनका उस पर असर होना शुरू होगा, जिससे इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ दिखनी स्टार्ट होगी। ऑल ऑफ अ सडन तो मैं सबको कहती हूँ ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं होता। मेरे खुद के रिग्रेशन में कितने सारे रिजल्ट्स तो मुझे 1 साल बाद दिखने स्टार्ट हुए, 1 साल बाद। सो ये होता है, जो कर्मा हुआ है उसका आपको भुगतान तो करना पड़ेगा ना। बस वो चीज़ जो इतनी होनी थी वो घट के इतनी सी हो जाती है और वो जुगाड़ हो जाता है। आपका वो कर्मा काटने का कैसे जुगाड़ करना है वो भगवान कर देते हैं। तो इस तरह से कार्मिक साइकिल चलते हैं। केसेस बहुत सारे होते हैं, लगभग तो रोज़ हो ही जाते हैं, बट मेरे को उतना लेके बैठूंगी तो सिर्फ लगता है पास्ट लाइफ के केसेस ही आपसे डिस्कस करूंगी। बट ऑटिज़म का ना मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ वगैरह आते रहते थे कि इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं, इसीलिए स्पेशली मैंने आज इस केस को आपके साथ डिस्कस करा है। तो अगर आपको लगता है कि और भी कुछ पेरेंट्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं, उनको एक बार उन बच्चों का पास्ट लाइफ देखना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहती हूँ कि उन बच्चों के साथ साथ उन पेरेंट्स का भी रोल रहता है कि उनको इस लाइफ में ये झेलना पड़ रहा है, उस बच्चे की इस मेंटल वीकनेस को उनको झेलना पड़ रहा है, तो उनका भी कार्मिक रोल होता है। बट डेफिनेटली वो एक अलग सेशन हो जाता है। हम लोग ने अभी बच्चे के पास लाइफ को जाकर देखा है, जब पेरेंट्स की जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका क्या कर्मा था, कि उनको एक मेंटली चैलेंज बच्चे
उनके पास हैं, उनका वो पेरेंट्स एक मेंटली चाइल्ड बच्चे का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कार्मिक साइकिल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप अभी भी अपनी लाइफ में परेशान हैं अभी अपनी सिचुएशन से कि लाख कोशिश के बाद भी सिचुएशन नहीं सुधर रही है, तो बस एक थॉट दिमाग में बैठा लेना कि मेरे कुछ पास्ट बुरे कर्म थे जिसकी सेटलमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, सेटलमेंट होने दो, मैं अपनी कोशिश करते रहूँगी या करते रहूँगा। जब तक मेरा कर्मा नहीं कट जाता है नहीं काम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट जिस दिन कर्म कट जाएगा, मेरे सारे कर्मास बैलेंस हो जाएंगे, उस दिन तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा ना। तो जब तक आपको बुरा समय चल रहा है, आप थोड़ा सरेंडर के मोड पे चलें कि ठीक है, मेरे कुछ कर्म है थे, उसी का मुझे सज़ा मिल रहा है, जैसे जैसे सज़ा मिलती जाएगी वो मेरे कर्म कटते जाएंगे, ये बिलीफ दिमाग में लाइए और उस दौरान अच्छे कर्म कीजिए। कुछ डोनेशन वगैरह गरीब लोगों को कुछ खिला पिला दिया कीजिए, कभी कुछ डोनेट कर दिया कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ऊपर वाले की कृपा आप पर बहुत होगी। थोड़ा सा अध्यात्म में जुड़िए, अगर आप मेडिटेशन ज़्यादा करते हो, मंत्र जाप वगैरह ज़्यादा करने लगते हो, तो आपके कर्मों का जो नेगेटिव एनर्जी आपको पूरा घेर के रखती है ना, आपकी ऑरा को, वो डिक्रीज़ होने लगती है। ग्रहों का जो बुरा प्रभाव होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। सो जाप वगैरह आधा घंटा 45 मिनट या फिर ध्यान जो आप कर सको उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। एंड अपने आप को अगर स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हो तो कर्मों की माफ़ी धीरे धीरे होती जाती है, क्योंकि आप खुद ही इतने वाइज होते जाते हो, इतनी विजडम आप में आने लगती है कि भगवान को भी लगता है कि अब ये इस काबिल है कि इसको इस फेज से निकाला जा सकता है, तो वो लिटरली निकालते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, वो लिटरली निकालते हैं और आपको लगातार गाइड करते हैं कि आगे क्या कर रहा है, जिससे ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो सकती है। ये आपको खुद गाइडेंस मिलेगा, कर्म आपको खुद करना पड़ेगा, बट करना क्या है ये गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।